क्या एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में सेक्सुअल समस्याओं का इलाज है या नहीं है? ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं। हमारे क्लिनिक पे आके भी कई बार लोग बोलते हैं कि वो किसी और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए थे या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने बोल दिया कि देखो एलोपैथी में तो उसका इलाज है ही नहीं। तो क्या ये सच है? पहली बात, ऐसी बातें सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं कहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स नहीं कहते हैं। ऐसे कई सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को मैं खुद जानता हूँ जो कि बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और एक ईमानदारी से ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए मैं कभी भी आयुर्वेदा के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं बोलता, होम्योपैथी के ख़िलाफ़ कभी मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं हर फील्ड में जो कि अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरी फील्ड के बारे में गलत बोलते हैं। ऐसा ऐसा एलोपैथी में भी होते होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारी फील्ड में सब लोग अच्छे ही होते हैं। लेकिन ये जो बात है ये एकदम गलत है। इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है कि एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में हर बीमारी का ट्रीटमेंट है। ऑफ कोर्स सेक्सुअल प्रॉब्लम का भी ट्रीटमेंट है। और आप एक ये बात सोचिए कि पूरी दुनिया में, इंडिया को छोड़ दीजिए, जो वेस्ट है, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड है, ऑस्ट्रेलिया है, सब जो कंट्रीज़ हैं, इनमें मैक्सिमम लोग मॉडर्न मेडिसिन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट नहीं होता? वहाँ पे तो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी कई बार ट्रीटमेंट होता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये एकदम बेकार की बात है कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि एलोपैथी में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी सही नहीं है। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हम देखते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कोई बहुत मेजर इशू होता ही नहीं है। पैटर्न ख़राब हो गया होता है या कई बार एंग्जाइटी हो गई होती है और उसको थोड़ा सा मेडिकली सपोर्ट किया जाए तो ठीक हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं कि परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है इस चीज़ का। आमतौर पे ये विचार, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, कि एक मार्केटिंग का तरीका है। ये बात बार बार बोल बोल के लोगों के मन में बैठाई जाती है ताकि लोग थोड़ा गुमराह हों। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि क्या आयुर्वेद और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है? देखिए, मेरे से जब भी एक सवाल कोई पूछता है, चाहे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर का पेशेंट हो, चाहे वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर का पेशेंट हो, मेरा जवाब स्टैंडर्ड है और मेरे ख्याल से यही जवाब सही भी है कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस एमडी कर रखा है, मैंने मॉडर्न मेडिसिन पढ़ रखा है। आयुर्वेदा के बारे में और होम्योपैथी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें आयुर्वेदा और होम्योपैथी नहीं पढ़ाई जाती। तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी में किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है और किस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता, ये आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर ही ठीक से बता पाएंगे। सिमिलरली मेरा मानना है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जिनको मॉडर्न मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाती है, उनको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। और आमतौर पर लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कैसे समझ आएगा? डॉक्टर कोई भी हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे इलाज एलोपैथी में ही हैं। कई समस्याएं हैं जिनका आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट अच्छा होता है या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अच्छा होता है। और जैसे कि मैंने बोला कि हम उनके अगेंस्ट कभी नहीं बोलते। लेकिन सही डॉक्टर और गलत डॉक्टर को आप कैसे पहचानेंगे? सही ट्रीटमेंट का जो तरीका है उसमें इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, कुछ टेस्ट होने चाहिए और ये दिखना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। ये एक अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको बिना टेस्ट करवाए, बिना कुछ करे बता दिया गया, तो ये सही तरीका नहीं है, शायद कुछ गड़बड़ है। हालांकि ऐसे कई केसेस होते हैं जो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसमें टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आमतौर पे टेस्ट करा लेना चाहिए, बेटर रहता है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई भी डॉक्टर हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, एलोपैथी का हो, आयुर्वेदा का हो, किसी का भी हो। मान लो उन्होंने सिर्फ आपके पीनिस को देखा, लिंग को देखा और बोल दिया कि नस खराब है, खून नहीं आ रहा है, नसें में फ्लो नहीं हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। आप आँखों से देख के नस के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। आपकी आँखों में कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगा है, कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं लगी है, चाहे वो किसी भी फील्ड का डॉक्टर क्यों ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे बोल रहा है पीनिस देख के कि ये तो नसें ख़राब हो गई हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली चीज़ें करना। तीसरी चीज़, प्रिस्क्रिप्शन मिलनी चाहिए। अगर आपको कोई डॉक्टर देख रहा है तो उस पर उसका दवाई का नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, स्टैम्प होने चाहिए कि ये एक लेजिटिमेट चीज़ है। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड का हो, अपने अपने झोले में से गोली निकाल के दे दी जिसके ऊपर ना कोई नाम है ना कुछ है, एक पाउडर बना के दे दिया, शायद गड़बड़ है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप कौन सी फील्ड में दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या एक सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा हमेशा सलाह रहती है कि एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो चेक करिए, चाहे वो किसी भी पैथी के डॉक्टर क्यों ना हो। तो लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि कुछ लोग कभी कभी किसी भी फील्ड में, एलोपैथी में या आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कि एथिकल नहीं है, सही नहीं है, और उन बातों से हमें गुमराह नहीं होना चाहिए और हमें एक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए।
कई बार एक और सवाल आता है कि क्या 100% इलाज हो जाएगा। मुझसे जब कभी ये कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि सर क्या 100% इलाज हो जाएगा, तो मेरा सिंपल सा जवाब है कि यार 100% तो इस बात की भी, मतलब 100% तो हम ये बात गारंटी से मैं ये भी नहीं बोल सकता कि 15 दिन बाद आप जब मुझसे मिलने आएंगे तो मैं मिलूँगा कि नहीं मिलूँगा। क्या पता कुछ हो जाए, मैं चला जाऊँ इस दुनिया से 15 दिन के अंदर। ज़िंदगी है, कोई भरोसा थोड़ा ना है। तो जिस दुनिया में अपनी खुद की ज़िंदगी की 100% गारंटी नहीं है, उस दुनिया में 100% किसी इलाज की गारंटी हम क्या दें। तो 100% की गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, ईमानदारी से फॉलो करते हैं, ट्रांसपेरेंसी से फॉलो करते हैं, तो आमतौर पर रिजल्ट मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा, यही मेरा जवाब होता है लोगों को भी जो क्लिनिक में मुझसे सवाल पूछते हैं। और यही मेरा जवाब आपके नॉर्मल व्यूअर्स के लिए भी है कि कभी भी आप साइकेट्री या सेक्सोलॉजी वाला ट्रीटमेंट को छोड़ दीजिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट को छोड़ दीजिए, किसी भी फील्ड में, चाहे कार्डियक प्रॉब्लम है, चाहे सर्जरी है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे बीपी है, 100% कुछ भी नहीं है। मैं जब कभी किसी डॉक्टर के पास आता हूँ, मान लीजिए मेरे को कुछ दिक्कत हो गई, मेरे को एलर्जी हो गई या मेरे स्किन में कुछ दिक्कत हो गई, तो हम जाके कभी नहीं पूछते कि क्या 100% ठीक हो जाएगा, चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। क्योंकि हमें पता है कि मेडिकल फील्ड में कुछ भी 100% नहीं है। शरीर है, कोई मशीन तो है नहीं कि ख़राब हो गई तो दूसरी लाके लगा दी। तो ये 100% गारंटी, पक्का 1000% इलाज, 100% इलाज, ये सारी बातें मेडिकल फील्ड में बोलनी सही नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ लोग बोलते हैं, उनके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, बट मेरे ख्याल से हमें एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और वही सही चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे पाया हूँगा। मेरा उसमें प्रयास रहता है कि एक सही जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए, और आप इन इन्फॉर्मेशन को पसंद करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।